नमस्कार दोस्तों। मैं ये सोच रही देखिए, वेस्ट मटेरियल का हम लोगों को रिसाइकिल कर लेना चाहिए, उसका निस्तारण करना चाहिए। ये सब जिम्मेदारी तो हमारी ही है, क्योंकि इन सब कूड़े को हम ही लोग तो पैदा कर रहे हैं, कोई बाहर का तो आ नहीं रहा है। हम ही लोग इस कूड़े को इकट्ठा कर रहे हैं ना घर पे फालतू में। और हम लोगों को इस समय जीवन शैली ऐसी हो गई कि सब सामान जो है प्लास्टिक की थैलियों में ही आता है। मैं तो कोशिश करती हूँ, मैं तो सब्जी वाले से भी थैली नहीं लेती हूँ, मैं अपनी टोकरी लेके जाती हूँ। उससे कहती हूँ भैया हमको इसी में सब्जी दे दो, हमको पन्नियाँ नहीं इकट्ठा करनी है अपने घर में। इसीलिए आप लोग भी अगर घर के बाहर खड़े होकर सब्जी लेते हैं तो आप भी टोकरी लेके जाइए प्लास्टिक की, नहीं तो बांस की। कम से कम 2 पैसा उन कुटीर उद्योग वालों को मिलेगा अगर बांस की टोकरियाँ अगर हम लोग यूज़ करते हैं या हैंडीक्राफ्ट चीज़ें यूज़ करते हैं। तो जो लोग इतनी मेहनत से बनाते हैं, जो हमारे देश के पुराने कुटीर उद्योग वाले थे, पहले दरियाँ बहुत अच्छी बनती थी, बांस की बहुत खूबसूरत चीज़ें बनती थी, सब गायब हो गया इस प्लास्टिक की वजह से। और कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन और बहुत तरह की चीज़ें बहुत अच्छे बनाते थे। मेरे घर में खैर यूज़ नहीं होता, लेकिन दिवाली पे मैं बहुत सारे मिट्टी के बर्तन और बहुत सारी चीज़ें मिट्टी के ख़रीदती हूँ। और बाकी वो बाद में उन हांडियाओं को पेंट करके डिज़ाइन करके कुछ ना कुछ अपना करती रहती हूँ। इसलिए दोस्तों, थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बातें नहीं हैं, छोटी छोटी बातें हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। प्लास्टिक की पन्नियाँ भी आएँ तो उनको भी भैया रिसाइकिल कर लीजिए, उनकी भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और मैं भी देखती रहती हूँ, अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बनाती हूँ मैं भी, थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, एक ही दिन में तो ये सब चीज़ें नहीं बन जाती, क्योंकि मुझे और भी बहुत काम करने होते हैं। मेरे अपने भी पर्सनल बहुत काम होते हैं, ऑफिस जाओ, फिर उसके बाद जो है घर पे मेरे जानवर भी पले हैं, कुत्ता है, खरगोश है, मुर्गियाँ हैं, और भी कई जानवर हैं। मुझे जानवर पालने का तो खैर शौक़ है ही। वैसे भी थोड़ा सा मानसिक तनाव कम हो जाता है, थोड़ी देर अगर हम लोग 10 मिनट भी इन लोगों के साथ बिताते हैं ना, तो हम लोगों का जो है दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। और हम लोगों को अंदर से एक अच्छी सी फीलिंग आती है, जैसे ही हम गेट के अंदर घुसते हैं ये जानवर हमको दिखाई देते तो बड़ा अच्छा लगता है। और जो कूड़े का निस्तारण है, उसके लिए मैंने तो अपनी छत पे एक ड्रम रखा है। उसमें मैं जितनी पत्तियां हैं, जितना वेस्टेज है, सब उसमें वो खाद बन जाता है। और बहुत कम मैं ये कंपोस्ट खाद बहुत कम मात्रा में मैं लाती हूँ। ज़्यादातर मैं ये अब जब से मैंने घर पे मुर्गियाँ पाली हैं तब से तो मेरा खैर खाद लाना भी बंद हो गया है, क्योंकि उनके नीचे जो भूसा और ग्लिटर के उस पे जो धान की भूसी उसी सब बिछाई जाती है, तो वही सब हम लोग उसमें गमलों बाद में उसको सड़ा करके बाद में गमलों में भर दिया करते हैं। इसलिए हमारा जो है जीरो बजट फार्मिंग हो गया है। ये सब चीज़ें मैंने जो है ना, मेरे को पालने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मेरा ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो सकता है। लोग कहते हैं कि जानवरों को खिलाना एक महंगा व्यवसाय है। व्यवसाय क्यों है? हम लोग ये सोचे ना कि भैया ये भी तो हमारे सदस्य हैं, हम लोगों को इनको भी खिला लेना चाहिए, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। और इतने गरीब भी हम लोग नहीं हो गए हैं, किसी को हम एक रोटी ना दे पाएँ या किसी को हम थोड़ा सा चावल ना दे पाएँ, ऐसा तो नहीं है। और वैसे भी हमारे घर पे पहले खरगोश पले थे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। मेरे पास खरगोश थे, तो हमारे घर के जो सब्ज़ी के छिलके निकलते थे तो मैं उनके कमरे में डाल दिया करती थी, वो खा लिया करते थे। और वो जो वेस्टेज निकालते थे तो उसको हम लोग जो है खाद बना के, प्रोसेसिंग करके खाद बना के पेड़ों में डाल दिया करते थे। मेरे छत पे बहुत सारे सब्जियों के पेड़ लगे हैं, जिनमें टमाटर है, लहसुन है, धनिया है। बहुत कम चीज़ें ही हम लोग मार्केट से ख़रीदते हैं। ऊपर वाले ने चाहा, भगवान श्री कृष्ण की अगर कृपा हुई और गोपाल मेरे घर पे आए, तो हो सकता है मैं बहुत जल्दी गाय भी पालूं। आप लोग मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मन तो मेरा अंदर से बहुत करता है कि मैं गाय भी पालूं, बहुत सारे जानवर पालूं। लेकिन थोड़ा सा ना हम लोगों को, मैं ये देखना चाहती हूँ कि वास्तव में क्या ये एक महंगा व्यवसाय है, जानवरों को पालना, उनको खिलाना। और जब वो जानवर ज़िंदा इतना कीमती है, इतना यूज़फुल है हम लोगों के लिए, तो उसको मारा क्यों जाए? मन के अंदर एक एक क्वेश्चन मार्क आता है हमारे, क्यों? जब जीव हमारे लिए जीवित होते हुए इतना उपयोगी है, तो हम लोग उसको मारें क्यों और उसको खाएं क्यों? जब खाने के लिए दुनिया की चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल हैं, तो हम उनको क्यों खाएं? और खाने की बात है तो भैया साल भर में एक दिन खाइए, महीने में एक बार खाइए। क्या ज़रूरत है कि आप रोज़ाना रोटी दाल चावल की तरह किसी का मांस खाएं? ये तो कोई मानसिकता नहीं हुई ना। प्लीज़ सोचिएगा ज़रूर, और मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा। और मुझे पता है कुछ अच्छे कमेंट्स आने वाले हैं, कुछ बुरे आने वाले हैं। चलो, अच्छा बुरा तो चलता रहता है, जिसको जितनी अकल होती है वो उतनी ही बातें करता है। ठीक है दोस्तों, सोचिएगा इस बात को और बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। बाय दोस्तों।